राधे राधे महर्षि। गुरुजी, हर मनुष्य को अपने जीवन में सफल होना है। यदि हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करते हैं तो सफलता का मार्ग आसानी से खुल जाएगा महाराज। पक्का बिना नाम जप के ये खुलेगा ही नहीं। चाहे जितना उपाय कर लो, तुम रुपया जमा कर सकते हो, तुम बड़े भारी पदाधिकारी हो सकते हो, तुम बढ़िया मकान बना सकते हो, खूब महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, चार लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, लेकिन आयु पूरी होने के बाद न मकान जाएगा, न गाड़ी जाएगी, न बैंक बैलेंस जाएगा, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार और न शरीर। अब क्या बचा आपके पास? सफलता हाथ में क्या लगी? कुछ नहीं, 0/0। जो अधर्म किए या जो धर्म किए, वो दो प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ कर्म, उनको जाता है और फिर भोक्तावश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब नाम जब त्रिगुणातीत है, ये शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। नाम जब जितना होगा, ये शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भागवतिक मार्ग को प्रकाशित कर देगा। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सब भजन करने वालों में ही प्रकाश हुआ है, बातें बनाने से नहीं होता। जितना जो भजन करेगा, हाँ, संग महापुरुषों का भजन में रुचि, भजन में प्रेम पैदा करता है, और भजन सीधे प्रभु में अनुराग पैदा करता है। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजन के न भव समुद्र से तरा जा सकता है और न भगवत प्रेम हो सकता है, भजन से ही होता है। गोस्वामी जी कह रहे, वारी मथे घृत होए बर सिकता ते बहु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत अपे। भजन भजन भजन। पानी के मथने से भले घी आ जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, असंभव। बोले असंभव में भी संभव हो सकता है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भाव से नहीं तर सकता। जो परम सफलता है, लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक बाह्य, सब सफलता नाम में छुपी हुई। जो जितना नाम जप करेगा उतने ही वो परमानंद को प्राप्त होगा, पक्का। ये सब शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात कह रहा हूं। नाम परम धन है, परम जीवन है, परम ज्ञान है, परम पवित्र है। अपवित्र पवित्रो आसर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन कर देगा यदि पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम चल रहा है। इसलिए नाम तो नाम, नाम के बराबर कुछ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अमोघ शक्ति, अपार सामर्थ्य, अपार सुख नाम में है, पर नाम पहले पापों को नष्ट करता है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करे, हृदय जलेगा, मन नहीं लगेगा, गंदी बातें आएंगी नाम जप करने पर। तो आपको लगेगा पहले ऐसा नहीं आता था। नहीं आता था, क्योंकि पहले स्टॉक जमा हो रहा था। अब नाम जप कर सब डिलीट हो रहा है, सब हट रहा है, तो तुम्हारे सामने आ रहा है। विचलित मत होना, फिर आगे देखना कितना आनंद आता है। अभ्यास कर लो, उठते बैठते चलते फिरते नाम चल रहा है, राधा राधा राधा, परमानंद का अनुभव होगा। गुरु जी, वो लगातार मतलब नाम जप क्यों नहीं कर पाते? मतलब अभ्यास 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 की कमी होने के कारण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास अगर दृढ़ कर लो तो चित्त जाएगा ही नहीं कहीं, नामाकार वृत्ति बनी रहेगी। जैसे आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो हम भजन रहित हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य से अलग हुए तो हमारा जीवन किस काम का? एक क्षण वार्ता हो रही है, हमारा दिमाग वही है जहां ठिकाने पे होना चाहिए। जैसे आपको अभी इसी क्षण कोई बहुत बड़ा कार्य हो और हम आपको बातों में लगाएं, तो आप अंदर अंदर कहां होगे? यार कब छूटे और वो कार्य करें, होंगे ना वहां। ऐसे वजन होता है। आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जैसे संसार की अंदर की बात आती है, यार वहां इस समय जाना था, मैं बातों में फंसा हूं अंदर जैसे। ऐसे हम वार्ता भागवतिक कर रहे हैं, पर हमारा चिंतन वही जहां होना चाहिए। ये अभ्यास से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में निशान बन जाता है, तो बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में राधा नहीं बस जाएगी। कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, हरि हरि कहेंगे, तो हमारे हृदय, अरे रोम रोम रग रग में, नस नस में, हड्डी हड्डी में नाम समा जाता है। कबीरदास जी महाराज नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे,
तो रास्ते में कुछ सखियां आपस में झगड़ा कर रही थी कि हमारे कंडा जो है तुमने ले लिए। तो ऐसे खड़े हो गए, तो उनमें नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई जी। तो ऐसे कंडा थापे जाते ना, विठल 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 विठल। अब वो कंडे चुरा लिए थे किसी ने, तो कहते थे हमारे कंडे हैं। तो बोले तुम्हारे कंडे में पहचान क्या है? बोले कान में लगा के सुन, हमारे कंडों से निकलता होगा विठल विठल विठल। तो कबीरदास जी ने इस बात को जांच करने के लिए कंडा लिया, कान में लगाया तो निकल रहा था विठल विठल। अब सोचो, जड़ वस्तु से नाम। एक नारायण स्वामी हुए गीता वाटिका में, जब भाई जी महाराज और राधा बाबा थे तब गए, तो सबको इतना नारायण जप नाम का कि ऐसे नली कान में लगा दी, जहां कहो वहां लगा दे, तो हर नस नाड़ी से निकल नारायण 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 नारायण। नाम बस जाता है। आप कहते हो कि चल नहीं रहा, तो अभ्यास अभी नहीं किया। हमें परास्त थोड़ी होना है, हम ऐसा अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम। पूज्य श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी के लिए हमारे यहाँ ध्रुवदास जी लिखते, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। राधा कुंड वाले महाराज जी के लिए, कि वो जब सोते थे तो भी उनकी जबान से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और वो शयन कहे हुए हैं। अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामना। ऐसा हम अभ्यास करें कि नाम छूटे ना, तो नाम बस जाएगा। अभी तो नाम से प्रीति कहाँ है? प्रपंच में प्रीति है, भोगों में प्रीति है। जब नाम में प्रीति हो जाएगी, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी नाम भूले तो प्राण व्याकुल हो जाएंगे। कैसी नाम की प्रीति? भागवत के एकादश स्कंद में, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे, वो नाम प्रेमी महाभागवत। कह त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो नाम जापक महाभागवत कहा जाता है। तो हम ऐसा अभ्यास करें, अभ्यास कर ले तो हमारा दिमाग चल रहा है। हम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे नाम लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं तुमसे और बातें, और हमारा काम और हो रहा है। दिमाग जो है वो बहुत प्रवीण होता है, नहीं होता कि हाँ ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और, नहीं कहते लोग। हाँ, तो ऊपर से तुमसे बात कर रहे हो, अंदर से अपने ठिकाने पे। अभ्यास करें, ऐसा थोड़ी अभ्यास में सब कुछ ताकत हो सकती। आंख में पट्टी बांध के लोग निशाना लगा देते हैं। अभ्यास किया ना, और हमने अभ्यास नहीं किया गोली चलाने का, तो एक तो हम चला ही नहीं पाएंगे, कभी पकड़े नहीं। अगर दे भी दे तो निशाना नहीं लगेगा, क्योंकि कभी अभ्यास है नहीं किया। ऐसे तुमने कभी माला नहीं चलाया, नाम नहीं जपा, तो अब फिर बुढ़ापे भी तुम्हारा अभ्यास नहीं बनेगा। हाँ, इसीलिए प्रहलाद जी कहते कौमार अवस्था से साधन वजन में लग जाए तो वृत्ति भगवदाकार हो जाए। अब आपकी अभी नवीन अवस्था है, अभ्यास करो, हारना नहीं, निरंतर भजन होने लगेगा। अभ्यास करने से भगवान की कृपा न होती तो आप भजन में लगते क्यों? और जब कृपा है तो अधूरी क्यों करेंगे, वो तो पूरी करेंगे। तो आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास में दृढ़ हो जाएंगे जी।